नमस्कार। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली 4th सीजीएल परीक्षा में सीटों में फिर से एक बार वृद्धि हो गई है और इस बार जो सबसे चार्मिंग पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पदों में वृद्धि होने वाली है। तो 300 सीटें बढ़ने वाली है, लगभग जो है 250 से 300 सीटें बढ़ने वाली है, ऐसा कुछ संकेत है। इसलिए आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। ठीक है, एएसओ की वैकेंसी में बढ़ेंगी सीटें। बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत यदि आप नौकरी का सपना संजोए हुए हैं तो ये बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, और इस मौके को हाथ से नहीं जाना है। बहुत सारे लोग संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले वेटेज से चिंतित हैं। बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए चलते देखते हैं कैसे बढ़ेगी सीटें। ठीक है, बीएसएससी 4th सीजीएल एएसओ की वैकेंसी में पहले भी एक बार वृद्धि हो चुकी है। कितनी वृद्धि हुई है? तो पहले जो मूल वैकेंसी था वो 1064 निकाला गया था और उसके बाद जो है पुनः जो है एक नोटिफिकेशन के जरिए 1541 यानी कितना है तो 477 सीटों की वृद्धि हो गई थी। ठीक है, और साथ ही इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑफिसर यानी उद्योग विस्तार पदाधिकारी का भी 60 सीटों को जोड़ा गया था। अब चलिए क्या स्थिति हो गई है उसको देखते हैं। तो अभी पहले मूल वैकेंसी को देख लेते हैं, उसके बाद में बात करूंगा। तो मूल जो वैकेंसी है तो 1064 एएसओ की भर्ती के लिए निकली थी सीट, और फिर जो है ये प्लानिंग असिस्टेंट जो है योजना सहायक उसका 88 सीट था, और कनी सांख्यिकी सहायक जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट का 5 सीट था, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 सीट, और ऑडिटर 2 विभाग से ऑडिटर निकला था। ठीक है, एक ऑडिटर और दूसरा जो है ऑडिटर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से। तो ये 125 सीट और 198 सीट यानी कुल मिला के मूल वैकेंसी में 1481 सीटों की वैकेंसी आई थी। और फिर से क्या हुआ कि उद्योग विस्तार पदाधिकारी का भी 60 सीट जोड़ा गया, और इसके साथ जो है क्या है कि 477 सीट पुनः एएसओ का जोड़ा गया। और इस तरह से पदों की संख्या कितनी हो गई थी? तो पदों की संख्या अगर देखा जाए तो कुल मिला के हो गई थी, तो ये जो 1481 सीट है उससे बढ़कर लगभग 1950 यानी 1950 प्लस सीट हो गई थी। ठीक है, और जो सचिवालय सहायक यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का सीट जो है वो 1064 से बढ़कर 1541 हो गई थी, और ये इस प्रकार से बढ़ी थी जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। अभी वर्तमान सिनेरियो में क्या है कि अब प्राप्त सूचना के अनुसार 250 से लेकर 300 सीटों तक वृद्धि होने वाली है। ठीक है, और ये वृद्धि होकर फिर कितनी हो जाएगी? तो कम से कम अगर इधर जोड़ दें तो आप एएसओ की वैकेंसी में देखें तो एएसओ की वैकेंसी ये लगभग 300 सीट अगर जुड़ जाते हैं तो लगभग 1800 प्लस सीट हो जाएंगे एएसओ का। ठीक है, ये इतिहास में सचिवालय के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी आई है एएसओ की, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएगी? तो टोटल वैकेंसी बढ़ के हो जाएगी 2250। और चूंकि जब तक पीटी एग्जाम ना हो जाता है, प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम नहीं हो जाती है, तब तक जो है सीटों की बढ़ने की संख्या बनी रहती है। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। ये सीटों की संख्या बढ़कर अगर 3000 के आसपास चला जाए, 3000 के आसपास चला जाए तो इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। इसलिए आप लोग जमकर तैयारी कीजिए। ठीक है, अब है तैयारी कैसे करना है इसके बारे में भी मैं बार बार बताता हूं, फिर से समझ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल जो है कंसंट्रेशन को खोना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है। जो आप रूटीन बनाए हैं, जो आपकी कंसिस्टेंसी है, उसको बिल्कुल नहीं खोना है। क्या करना है? परीक्षा के जो विषय हैं उसको देख लेते हैं। सिलेबस में आपका क्या है? सिलेबस में है कि भाई 3 भाग रहेंगे, एक ही पेपर का एग्जाम होगा। कितना होगा? तो 150 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक पर 4 नंबर रहेंगे। तो 4 नंबर रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो 600 का एग्जाम होगा। ठीक है, और 600 में से फिर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसको भी ध्यान में रख के तैयारी करना है। तो 50 प्रश्न जो है वो सामान्य अध्ययन से रहेंगे, 50 प्रश्न अंक गणित और सामान्य विज्ञान से, जो 25-25 करके बटा रहेगा, 25 इससे 25 इससे। ठीक है, और रीजनिंग से रहेंगे कितना? तो रीजनिंग से 50 प्रश्न रीजनिंग से, यानी प्रश्न पत्र के जो है 3 भाग होंगे। लेकिन 3 भाग होंगे और यहाँ आपको सब्जेक्ट दिख रहा है कितना? तो सब्जेक्ट दिख रहा है 1 2 3 4। लेकिन आप ऐसे रूटीन मत बनाइए, आप रूटीन बनाइए। तो चूंकि जीएस एक बहुत बड़ा उसका कंपोनेंट होता है,
जीएस का बड़ा कंपोनेंट होने के कारण उसका अलग से आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो जीएस में देखिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो इतिहास सबसे बड़ा विषय है, इतिहास। उसके बाद फिर भूगोल है, फिर राज्य व्यवस्था है, फिर अर्थव्यवस्था है, फिर बिहार विशेष है, समसामयिकी। ठीक है, तो ये कुल मिला के 6 सब्जेक्ट यही हो जाता है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट ये हो जाता है, और एक जो है आप 7वां सब्जेक्ट आप विज्ञान को रख सकते हैं, और ये दोनों मिला के जीके जीएस का ही पार्ट है, कोई अलग पार्ट नहीं है। तो 7 सब्जेक्ट इधर रख लीजिए, और एक अंक गणित, और एक जो है रीजनिंग। तो कुल मिला के 9 सब्जेक्ट है। ठीक है, और कम से कम सप्ताह में अगर प्रत्येक सब्जेक्ट के पीछे, ठीक है, अगर दैनिक आधार पर देखें 1.5 घंटा का समय देते हैं, तो 9 डेढ़ कितना हो जाता है, तो 14-15 यानी 15 घंटा रोजाना पड़ता है, जिसमें से एक दिन संडे है, उसको अगर निकाल दें, ठीक है, तो कम से कम सप्ताह में आप 80 से 90 घंटे अगर पढ़ते हैं, 80 से 90 घंटा अगर समय देते हैं प्रॉपरली, जिसमें से आपको जीएस पर लगभग 60% समय आपको जीएस पर देना है। ठीक है, और फिर लगभग जो है बच गया कितना, 40। तो 40 में से 25% समय आप मैथ पर दीजिए। ठीक है, और रीजनिंग पर क्या है, 15% समय आप रीजनिंग पर दीजिए। तो सप्ताह का आप एक प्रोग्राम बना लीजिए। चूंकि रूटीन बनाएंगे तो रूटीन में हर लोगों का अलग अलग होता है, कोई एक ही दिन में सारे विषय को पढ़ता है, हालांकि वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद क्या है कि आप प्रत्येक सप्ताह में ऐसा रूटीन बनाइए कि एक दिन आप 1 या 2 दिन इतिहास भूगोल पढ़ रहे हैं, और साथ साथ मैथ और रीजनिंग भी बना रहे हैं। फिर जो है 2 दिन 3 दिन आप अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, साथ ही रीजनिंग और इतिहास ये अंकगणित भी बना रहे हैं। फिर बिहार विशेष समसामयिकी पढ़ रहे हैं, और फिर अंकगणित और रीजनिंग भी। ऐसे जो 3-4 जो खंड है उसको लेकर चला जा सकता है। और ऐसे अगर आप निरंतर तैयारी करेंगे और 14-15 घंटा रोजाना अगर इसके लिए निकालेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत काफ़ी शानदार हो जाएगी, काफ़ी मजबूत हो जाएगी, और एग्जाम में गलतियां कम करेंगे, निगेटिव मार्किंग का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। और जब निगेटिव मार्किंग का कम प्रभाव पड़ेगा तो आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और जब ज़्यादा स्कोर रहेगा तो आपका सिलेक्शन की राह बहुत ही आसान हो जाएगी, और आप बन जाएंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वेतन लेवल 7, जो कि ऑफिसर के वेतन लेवल के बराबर है। तो वेतन लेवल यानी एक अच्छा सैलरी पैकेज में आप पूरा जो जिंदगी भर पटना में रहते हुए नौकरी कर सकते हैं, और सप्ताह में 5 ही दिन ऑफिस करना है। ये सबसे बड़ा जो है फायदा है कि 2 दिन आपको जो है अपने जो लाइफ के अन्य काम होते हैं, चाहे आपको एंजॉय करना है, या कुछ और रचनात्मक कार्य करना है, या अपने परिवार को समय देना है, तो उसके लिए 2 दिन जो है काफ़ी एनफ होता है। तो चलिए आप तैयारी करिए, मेरा मार्गदर्शन हमेशा साथ रहेगा। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि कर्म करने वाले जो मनुष्य होते हैं वही विजेता होते हैं। ठीक है, और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोगों को उतना ही मिलता है जितना कर्म करने वाले लोग छोड़ देते हैं। और इसीलिए हमारा ये आज का टैगलाइन है, ईश्वर का लिखा मनुज ने भाग्य में नहीं कुछ लाया है, अपना सुख तो उसने अपने भुजबल से पाया है। आपकी भुजाओं में ही दम है, आपके सारी चमत्कारिक शक्तियाँ आपके अंदर है, सारी ताकत आपके अंदर है, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। कहीं भी इधर उधर टोना टोटका या फिर जादू मंत्र या कहीं मनौती वगैरह के चक्कर में मत रहिएगा। आप आत्मविश्वास के साथ तैयारी कीजिए, आप निश्चित तौर पर आने वाले 2-4-5 महीना या अगले 2026 तक बन जाएंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और उसके बाद फिर आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की वैकेंसी है वो बढ़ने वाली है 250 से 300 सीटें। ठीक है, और कुल वैकेंसी हो जाएगी 1800 प्लस, और इस 1800 प्लस में आप चाहें तो 1 सीट अपना पक्का कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।